नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के जिला सम्मेलन समदड़ी में जिला मंत्री बाड़मेर विनोद पूनिया का संबोधन। शिक्षकों की प्रमुख मांगों जैसे नीतिगत स्थानांतरण और लंबित पड़ी पदोन्नति के विषय पर अपनी बात रखी। वो है इस प्रकार। बाड़मेर चैनल प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की खास रिपोर्ट। शिक्षक साथियों, जब तक शिक्षकों के सभी वर्गों के लिए स्थानांतरण नीति नहीं बनेगी तब तक हर शिक्षक राजनीतिक द्वेषता का शिकार बनता रहेगा। राजस्थान शिक्षक संघ निरंतर सरकारों के समक्ष स्थानांतरण की स्थायी नीति बनाने की मांग करता है और निरंतर आंदोलनरत भी है। इस कड़ी में ग्रीष्मावकाश में भयंकर गर्मी के बावजूद स्थानांतरण, पदोन्नति, गैर शैक्षिक कार्य, एनईपी 2020 सहित ज्वलंत मुद्दों को लेकर राज्य भर में 21 मई से 26 मई 2025 तक वाहन जत्थे निकाले गए और 27 मई 2025 को सीकर, नावा तथा टोंक से सैकड़ों महिला और पुरुष शिक्षक पद यात्रा करते हुए 2 जून को शहीद स्मारक जयपुर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर सरकार के सम्मुख शिक्षकों की मांगों को पुरजोर तरीके से रखा। इस आंदोलन में जागरूक शिक्षकों के साथ जनता के विभिन्न वर्गों और जन संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों का शानदार समर्थन मिला। सरकार ने संगठन से संवाद स्थापित कर मांगों के समाधान का मार्ग भी बताया, परंतु मांगों का समाधान अभी लंबित है। राजस्थान के शिक्षकों का बहादुरी और संघर्ष का इतिहास रहा है, इसलिए सार्वजनिक शिक्षा की विरासत को सुरक्षित रखने, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए और स्वयं के अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष की धार को पैनी करने का संकल्प लेना होगा। इसी प्रकार बड़ी विडंबना है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की 5 से पदोन्नति बकाया पड़ी है, लेकिन सरकारें टस से मस नहीं हो रही है। जब जब आंदोलन के बाद वार्ता हुई है, हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर कहा जाता है जल्द ही समाधान करेंगे, लेकिन अभी तक कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। इससे विद्यालयों में भारी मात्रा में द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं और इनका असर तृतीय श्रेणी लेवल 2 की नई भर्ती भी नहीं हो पा रही है। सरकारों की ओर से तर्क रखा गया है कि एडिशनल विषय के कारण पदोन्नति अटकी हुई है, लेकिन 1-2 विषयों को छोड़कर कोई एडिशनल का मामला नहीं। जिन विषयों में एडिशनल का मामला नहीं, उनकी डीपीसी तो समय पर कर दी जाए। इसलिए साथियों, एकजुट होकर संघर्ष की धार तीखी करनी पड़ेगी और सरकारों के समक्ष मजबूती से सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए धरातल पर संघर्ष करना पड़ेगा। जय शिक्षक, जय संगठन, इंकलाब जिंदाबाद। बाड़मेर चैनल पर भारी भंवरलाल बरवड़ की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। शिक्षा पर जो कुठाराघात हो रहा है केंद्र सरकार की ओर से, केवल शिक्षा पर ही नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में आपको ध्यान होगा कि 3 काले कृषि कानून लाए गए थे और एकमात्र यही अध्यादेश है कि सरकार बैठक पर गई। बाकी अभी तक जो सरकार ने आदेश निकाले हैं उनकी क्रियान्वित हुई है और हो रही है। उस कृषि आंदोलन में भी आपके इस संघ ने 1 महीने भर फरी में लंगर का आयोजन किया था दिल्ली बॉर्डर पर और उसका पूरा खर्चा राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने दिया था। साथ ही 5 लाख रुपए दान भी दिए थे। यह है राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत। आप सभी को फख्र होना चाहिए कि आप ऐसे संघ के सिपाही हो। दूसरी बात मैं बताता हूँ, आपको ध्यान हो तो पिछली सरकार से पिछली सरकार यानी कि वसुंधरा सरकार ने 300 स्कूलों को पीपी मोड पर लिया था, यानी कि उसका निजीकरण कर दिया था। लेकिन आपके राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने गांव-गांव, गली-गली, हालांकि मेरे से बहुत से उम्र में बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ कि प्राथमिक हमारी जो शिक्षा होती है वो गुरुजनों के शरणों से ही प्रारंभ होती है। शिक्षक आजीवन विद्यार्थी होता है, उस पर समाज और राष्ट्र का बहुत बड़ा भार होता है। शिक्षक की गलती कभी असर में नहीं होती है, उस पर पूरा समाज का दृष्टिकोण होता है। बाकी विभागों के लोग कोई भी गलती कर लेते हैं तो उसे माफ कर दिया जाता है, मगर शिक्षक की गलती को समाज और राष्ट्र माफ नहीं करता। इस चीज को हमें चिंतन करना होगा। शिक्षक के पास में 2 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है उसका चरित्र और होता है विषय का ज्ञान। नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज हमारे पास होता है। हम मेहनत करके विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश करते हैं और हमें सरकार के द्वारा बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है और उस जिम्मेदारी को हमें निभाने का दायित्व मिलता है। आप भाग्यशाली हो कि आपको शिक्षक जैसा
फैसला मिला है, शिक्षक जैसा कर्म करने का अवसर मिला है जो हम देश के नागरिक निर्माण करते हैं। विद्यार्थियों का जीवन एक बालक अच्छी मिट्टी के समान होता है। विद्यालय में उसके माता पिता रोते पिलते छोड़ते हैं और हमें उन्हें एक महान व्यक्ति बनाकर छोड़ते हैं। आज दुनिया के जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वो सीधे हुए किसी न किसी शिक्षक के सानिध्य में पढ़कर ही वो बड़े महान हुए हैं। ऐसे दुनिया के कई लोग हैं जो आज भी अपने गुरुजनों को याद करते हैं। जब भी कोई ऐसा अवसर आता है और शिष्य कोई बुलंदी छूता है तो सबसे पहले अपने गुरुजनों को याद करता है, माता पिता के साथ साथ में गुरुजनों को वो याद करता है। तो हमारा जो चरित्र है, विशेषकर जो विद्यालय शिक्षा होती है उसके साथ बहुत बड़े चैलेंज होते हैं, क्योंकि आपके साथ में आपको जिस विद्यार्थी को पढ़ाना चाहते हो एक किशोर अवस्था की जो पीढ़ी होती है वो आपके पास आता है और हमारे पास में हमारा